असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। आज विजयदशमी का पर्व है। विजयदशमी, जी हां दर्शकों, ये एक ऐसा पर्व है जो हम सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब अधर्म बढ़ जाता है तभी धर्म को जितवाने के लिए वो महापुरुष इस धरती पे आते हैं, जिनको हम अवतार कहते हैं, भगवान कहते हैं। उसी विषय पे आज बहुत सी बातें करने के लिए आज हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जी, भाई साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है मनोज जी आज हमारे स्टूडियो में, दर्पण न्यूज़ के स्टूडियो में। धन्यवाद। विजयदशमी का पर्व है। कहते हैं कि आज के दिन ही असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी, धर्म की पताका लहराई थी भगवान श्री राम ने। परंतु मनोज जी, अगर हम बात करें रावण का, जो आज भी हम देखते हैं पुतला दहन का होता है, महापंडित, महाविद्वान, शिव भक्त, क्या हम अपने अंदर के रावण को मार पा रहे हैं? क्या आज अगर देखा जाए, क्या हम अपने अंदर के, कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा और एक राम तिन्हु से न्यारा। वो जो तिन्हु से न्यारा नाम है, कहते हैं आत्मा राम, जो हम सब के अंदर में विचरण कर रहा है। और बहुत ही प्यारा सा भजन भी है कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, हे अंतर्यामी, हे सबके स्वामी, मैं आपसे क्या मांगूं। हम सबके रोम रोम में वो राम विचरण कर रहा है, लेकिन हम उस राम को जगा नहीं पा रहे। रावण जाग रहा है सबके अंदर का, लेकिन राम नहीं जाग रहा। तो असल विजयदशमी कैसे मनाई जाए मनोज जी? आपके इस चैनल के माध्यम से पहले तो मैं संपूर्ण भारत और भारत के बाहर रहने वाले सभी हिंदू सनातन पुत्रों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने कहा कि अंदर का जो रावण है उसको हम कैसे मारें। ये विजय उत्सव, विजयदशमी का जो पर्व है, ये करोड़ों वर्ष से इस हिंदू समाज को परंपरागत मना रहा है। और ये असत्य पर सत्य की विजय का एक सिंबॉलिक रूप से अगर हम कहें, जो आज रावण का दहन हो रहा है, तो पुतले का दहन एक काल्पनिक हो सकता है, पर वास्तव में लोगों को एक प्रेरणा का बिंदु ये भी है कि वो जो रावण था, जो दशानंद था, जिसने अपने 10 शीश काटकर भगवान शंकर को अर्पित करके और एक विजय का स्तंभ खड़ा किया था। बाहुबली रावण, उसके 10 सिर नहीं थे, पर वो 10 सिर अर्पित करके पर वहाँ हार जाता है वो भारत जैसे हनुमान से, क्योंकि 11वें रुद्र हनुमान होता है और उस 11वें रुद्र को जगाने की आवश्यकता है आज के परिवेश में। आज जो रावण है, वो रावण हमारी अनेक बेटियों का चीरहरण नहीं कराए तालिबानी के रूप में जी। आज क्या हमारी बेटियों की भ्रूण हत्या नहीं हो रही है? यह सिंबॉलिक रूप से हम भारत के इस काल्पनिक रावण को हम मारना चाहते हैं, और वो हनुमान की शक्ति के आधार पर। तो आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कहाँ पे। इस बल से हमें भारत को विजय की पताका फहरानी है फिर से, और फिर से राम राज्य लाना है। बहुत ही अच्छी आपने बात कही। और जब आपने बात कही कि 11वें रुद्र, तो मुझे याद आता है कि शिव जी के 5वें रुद्र भैरवनाथ को कहा जाता है। और आज ही विजयदशमी के दिन भगवती ने भैरवनाथ को मोक्ष प्रदान किया था। और 11वें रुद्र हनुमान जी हैं, जो अंजनी पुत्र हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमको अपने अंदर के राम जगाने से पहले उस हनुमान को भी जगाना है, हनुमान जी को भी जगाना है। जो कि आज जो लोग इतनी हत्याएं कर रहे हैं, भ्रूण हत्या भी एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि हम कहते हैं कि जब तक बेटियां आएंगी नहीं तो फिर वो हम उनको क्या पढ़ाएंगे। बेटी एक सृजन है, एक संस्कृति का, एक समाज का, एक राष्ट्र का। वो सृजन भी है, वो भयंकर भी है जी। शक्ति में से ही शिव पैदा हुआ है। बिल्कुल जी। महायोगी को अगर हम कहते हैं तो भगवान शंकर के 7 शिष्यों ने ये संस्कृति की रचना की है, और वो सप्त ऋषि हैं। सप्त ऋषियों की ये जो संस्कृति है, आज हमने इसको जाति में विभाजित कर दिया है, और वो जाति नेताओं ने पैदा की है। इस देश के अंदर इस रावण को भी मारना पड़ेगा जो जातिगत इस भारत को तोड़ना चाहता है।
आपने बहुत अच्छी बात कही और भगवान शिव की आपने बात करी, तो जो सप्तऋषि, चाहे वो भारद्वाज मुनि रहे, कश्यप मुनि रहे, या भृगु जी रहे, अत्रि जी रहे, इन सबको उन्होंने एज अ शिष्य माना और उन्होंने भी उस भगवती शक्ति की पूजा करी। तो असल बात तो यही है कि उस शक्ति को, लेकिन बात हम वहीं आते हैं विजयदशमी के पर्व पे मनोज जी की, उस शक्ति रूपी सीता को जब वो रावण दशानन हर के ले गया, तो भगवान राम ने ही उस धर्म की पताका लहराई। बात त्रेता युग की थी, ठीक है, आपने कहा हम सिंबॉलिक रूप में आज भी रावण का पुतला दहन करते हैं, लेकिन अगर हम आज कलयुग की बात करें, और बात वहीं आती है कि हम सब के अंदर भी रावण भी है और राम भी है, तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्या परिस्थितियां हैं कि रावण ज़्यादा जाग रहा है, हमारे अंदर का राम नहीं जाग पा रहा? मैं आपकी बात को सत्य और असत्य भी मानता हूँ जी, कैसे? 90% इस देश को धर्म के आधार पर हम देखते हैं जी। 10% वो राक्षस है जो राक्षस आज के नेता ने पैदा किया है। अच्छा। आज के नेता ने पैदा किया है। इस नेता रूपी रावण को मारना पड़ेगा। जाति व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। जाति व्यवस्था खत्म होगी तो वर्ण व्यवस्था आएगी, वर्ण व्यवस्था आएगी तो वेद व्यवस्था आएगी, हमारे उपनिषद व्यवस्था आएगी, हमारी संस्कृति आएगी और हमारा प्राचीन भारत होगा जो राम में भारत होगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि राम राज्य होगा, लेकिन क्या मनोज जी ऐसा संभव है राम राज्य आए? क्योंकि जातियों के आधार पे ही आज का वोट बैंक चल रहा है। राम राज्य आया ना, राम मंदिर बन रहा है। जो कहता था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ खून की नदियाँ नहीं बहती हैं, वहाँ राम का मंदिर का शिलान्यास होता है और करोड़ों करोड़ों हिंदू समाज राम की जय जयकार करता है। 4 अगस्त को यह भारत ही तो है जो राम राज्य की कल्पना को देख रहा है, निहार रहा है। ये राम राज्य ही है। धारा 370 हटकर, समान नागरिक का 35 से हटकर वहाँ हम माता के दर्शन कर रहे हैं और वहाँ भी तिरंगा फहरा रहे हैं। ये राम राज्य ही तो है। नहीं, पर अगर मनोज जी मैं बात करूं हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाल में अब्दुल कलाम साहब की, और भी बहुत से ऐसे मेरे जहन में नाम है, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो क्या, आप उन्हें क्या कहेंगे? अगर क्या जाति के विशेष पे हम बात, मैं उस हमीद का अनुयायी हूँ, मैं उस अब्दुल कलाम का अनुयायी हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। दर्शकों, बात हम आपको करें, यहाँ किसी भी तरह के कोई सांप्रदायिक बात नहीं की जा रही। बात यह है असल में कि जो सही कार्य करता है हम उसके सामने नतमस्तक होते हैं, फिर भले ही वो किसी भी जाति विशेष का हो, लेकिन जो गलत काम करता है भले ही वो किसी भी जाति विशेष का हो। हमने तो कुरुक्षेत्र में अपने को मरवा दिया, तो ये हिंदू ही है, ये सनातन है जो सत्य को धारण करता है। जो सत्य को धारण करता है वही सत्य है, वही सनातन है, वही भारत है और वही राम है। परंतु अगर हम बात करें मनोज जी अकिंचन भारत की, अगर हम बात करें कि भारत की, तो भारत को आप किस तरह से देखते हैं? क्या एक हिंदू राज्य की तरह देखेंगे? क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो है नहीं। मैं तो इसको हिंदू राज्य और राष्ट्र में अंतर है। राष्ट्र की परिभाषा अलग है और राज्य की परिभाषा अलग है। अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र धर्मशाला है, यहाँ पान खा के गुटखा खा के थूक जाया करता है, और राज्य में राम की व्यवस्थाएं हुआ करती हैं जो असत्य को नकार कर सत्य का धारण करता है, जो खड़ाऊं की पूजा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास धारण करता है, जो माँ कैकेयी को वरदान देकर राज्य से विमुख होकर वनों में, उस बानर ये बंदर नहीं है, बानर एक प्रजाति है, एक जाति है। जैसे एक हम जाति हैं वैसे एक जाति है, और उस जाति का शौर्य जागृत करने के लिए राम 14 वर्ष का वनवास धारण करते हैं और उसके अंदर शौर्य जागृत करते हैं। हम उस भारत को 21वीं सदी में लाना चाहते हैं कि हे राम, हे भारत के राम उठो। आज हनुमान की आवश्यकता है, राम खड़ा होगा तो राज्य तो निर्माण होगा ही होगा। इसलिए हमें राज्य चाहिए, राष्ट्र नहीं। कहते हैं और हमें पता भी है दर्शकों कि भगवान राम की चाहे वो बात हो सेतु बनाने से लेके लंका विजय तक, और उसके बाद की भी, हनुमान जी ही ने ही सबसे ज्यादा, जो कहते हैं राम जी ने कहा तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय भाई हो, और बजरंग बली ने ही सहायता की थी। और आप बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
मैं तो ये कहता हूँ जो राम सेतु को नकार रहे थे उनकी हालत जो है काशी विश्वनाथ का चंदन लगाने तक पहुंच गई है। मेरे भाई वो ढोंगी हैं जिन्होंने देश को 70 साल तक लूटा। अब तो भारत का निर्माण हो रहा है, राम का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। तो ये बात असल में लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जब वानरों ने कहते हैं जब भगवान श्री राम की इतनी सहायता की, तो जब हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो क्या बजरंग दल भी वही सहायता कर रहा है? हम तो उसी भूमिका में हैं। हम तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाना चाहते हैं। अगर शिव नहीं होते तो राम राजा तो बनते, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनते। उस राम को हमें पैदा करना है इस देश के अंदर, इस धरा पर, इस भूमि पर। यह भूमि क्योंकि हमारे पूर्वजों की है, ये शंकर की भूमि है। यहाँ असत्य के लिए हम अपनों का बलिदान कर दिया करते हैं। तो एक कुरुक्षेत्र की रचना हम और भी करना जानते हैं। बहुत ही अच्छी आपने बात कही मनोज जी। कुरुक्षेत्र की रचना तो आप करना जानते हैं, लेकिन ये बताइए कि जब भारत में और भी बहुत से ऐसे बातें हैं कि अगर हम बात करें 2022, क्योंकि हमारे सामने अब 2022 है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ 2022 में मनोज जी ने कहा है योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दर्शकों। और मैं बता दूं, विजयदशमी पे शक्ति स्वरूपा का यह पाठ करने से जरूरी है, क्योंकि अगर आदि शक्ति भगवती हम पर कृपा ना करें तो फिर कुछ कार्य नहीं हो सकता। मनोज जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के। ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। मनोज जी, मेरे जहन में ब्रेक के दौरान एक सवाल आया था। जैसे आपने कहा कि भगवान श्री राम जी की, और हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सहायता करी हनुमान जी ने करी, लेकिन हनुमान जी ने तब सहायता करी जब वो अपने बलशाली थे, शक्तिशाली थे। आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ें भारत भूल चुका है। अच्छा। तो देश के अंदर दो महापुरुष खड़े हुए हैं। पहले थे समर्थ रामदास, स्वामी समर्थ रामदास जी। दूसरे थे तुलसीदास। देश की सेकुलर मीडिया और कम्युनिस्टवाद ने तुलसीदास जी का चरित्र केवल एक प्रेम योग में दिखा दिया। भक्ति में? जी बिल्कुल। भक्ति नहीं, प्रेम योग। अच्छा, इसमें भी अंतर है? भक्ति अलग है। अच्छा। उन्होंने कहा ये महिला का इतना पिपासु है कि रस्सी को, सांप को पकड़ के रस्सी पे चढ़। जी बिल्कुल। ये भारत का दुर्भाग्य था, क्योंकि भारत की दिशा को मोड़ना चाहते थे कम्युनिस्टवाद। अच्छा। देश की सत्ता जब आई, देश के अंदर स्वतंत्रता की देवी के बाद में सत्ता का निर्माण हुआ, लोकतंत्र की देवी जब बैठी, तो देश के 5 शिक्षा मंत्री कम्युनिस्ट विचार के रहे, मुसलमान रहे। दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये भारत नदियों के किनारे बसा हुआ था। तुलसीदास जी ने नदियों के किनारे नाव चलाकर लोगों के अंदर हनुमान चालीसा का निर्माण किया, बल बुद्धि विद्या विवेक के स्वामी का निर्माण किया। आप अनतेज समारोह आप है। ये जो साहस था, ये जो शौर्य था, ये तुलसीदास जी ने निर्माण किया। दूसरी बात मैं कहता हूँ, जब स्वामी समर्थ रामदास जी शिवाजी महाराज के गुरु, उस समय अटक से लेकर कटक तक जल आचमन करने का एक स्थान भी नहीं था। उस समय समर्थ रामदास बालू के हनुमान को बनाकर युवाओं के अंदर प्रेरणा जागृत करते हैं और बल के स्वामी को जगाने का प्रयत्न करते हैं। बल माने मेरा हनुमान, बल माने मेरा राष्ट्र। उस राष्ट्र को खड़ा करने के लिए उन्होंने शिवाजी की सेना खड़ी करी थी।
उसी मल्लशाला से आज फिर से हमें उसका नाम रूपांतरण बदल देना चाहिए। हम जिम कर सकते हैं, पर युवाओं को बल के आधार पर ही इस देश का निर्माण हो सकता है। जहाँ शस्त्र होते हैं वहीं शास्त्र सुरक्षित रहते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही मनोज जी। और आज विजयदशमी का पर्व है, जहां 9 दिन तक हम शास्त्रों की पूजा करते हैं, वहीं आज के दिन शस्त्र पूजा का भी विधान है। और शास्त्र तभी सुरक्षित हैं जब हमारे हाथ में शस्त्र है, और शस्त्र हमारे हाथ में तभी है जब हम बलशाली हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये एक मैसेज दे रहे हैं आज के युवाओं को कि कहीं ना कहीं जो मलशालाएं, जैसे कहते थे कि पहले युद्ध होते थे जहाँ पे, और पुराने जो होते थे वहाँ पे, अब उनका रूपांतरण हो गया। ठीक है, जिम हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को शक्तिशाली बनना होगा। और कहते हैं कि अ हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ है और आप अच्छे विचार करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं मनोज जी, जो आज की वातावरण है, जो मोबाइल है, जो इंटरनेट है, उससे बड़ी बड़ी चीज़ें, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के। मैं तो ये कहता हूँ कि एक आयु सीमा भारत सरकार को तय करनी चाहिए जी। कम से कम। जैसे हम शादी की आयु सीमा तय करते हैं जी, तो कम से कम 12, 13, 14 साल तक इस चीज़ का उपयोग नहीं। वैसे आज जो सुविधा प्रधानमंत्री जी ने दी है, उन्होंने एक नए भारत के निर्माण के लिए उन्होंने सोचा, पर इसका दुरुपयोग भी है, तो इसका माने उपयोग भी है। पर उपयोग की जगह दुरुपयोग ज़्यादा है। तो कम से कम हम अपने हम बेटी पे तो प्रतिबंध लगाते हैं, पर बेटी पे प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। बहुत जरूरी बात है। हमारा है, बेटी पराई है। ये पराई बात जब तक इस भारत के मन में से नहीं निकलेगा, इसी रावण को मारना है, इसी रावण को मारना है। ये बेटी मेरी जो है का जगत जननी है, और यही तीनों लोकों की स्वामी है। अगर इसका सृजन रुक जाता है, आज सृजन हम कैसे रोक रहे हैं? भ्रूण हत्या के रूप में बेटा चाहिए। तो आज भी बेटी अंतरिक्ष में यान चला रही है, पायलट बन रही है, सेना में AK-47 AK-46 लेके चला रही बिल्कुल। है। तो मेरी बेटी किसी से कम है क्या? और मेरी तो साक्षात्कार देवी दुर्गा माता है, जो सृष्टि का संहार भी करती है और सृष्टि का सृजन भी करती है, पालन भी करती हैं, और संहार भी करती हैं और सृजन भी करती हैं। और कहते हैं ना, जैसे गॉड को कहते हैं हम जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन इनकी भी स्वामिनी वो आदिशक्ति हैं। और बहुत ही अच्छी आपने एक बात ये कही है कि हमें लड़कियों से ज़्यादा भी लड़कों पे ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि अगर हम उनकी परवरिश अच्छी तरह कर देंगे तो ये रावण वहीं समाप्त हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो कहते हैं कि इतने रावण हैं, इतने राम कहाँ से लाऊं? कहीं ना कहीं सबके आजकल लोग गाते भी रहते हैं। मैं कहता हूँ, अरे चिंता मत करो, आप हमें हमारे हवाले छोड़ दो भारत को, हम सब रावणों को खत्म कर देंगे और बहुत सारे राम पैदा कर देंगे। बड़ी एक अलग ही बात कही मनोज ने कि हमारी डायरेक्ट बात होती है राम से, बिल्कुल कनेक्ट। रात को खूब बात होती है राम से और दुर्गा से, खूब बात होती है। ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल विषय हो जाएगा अगर मैं बात करूंगा तो। कुछ नहीं होगा, आप बात करिए। कैसे? राम से बात होती है जब तो हम आपके सामने बोल रहे हैं, निर्भय होकर। जिसको कोई लालच ना हो, जो सत्ता को लात मार दे, वही तो राम से बात कर सकता है। वो राम से बात नहीं कर सकता जिसके मन में कुछ पाने की इच्छा हो। यहाँ तो समर्पण से हमने सब कुछ। अच्छा, एक बात मेरे जहन में आ रही है मनोज जी, और दर्शकों आपके भी जहन में आएगी। क्या राम से एक जाति विशेष का इंसान अंतर से बात कर सकता है, या जिसका हृदय साफ है वो उसकी जाति को भी वो बात कर सकता है? यहाँ तो जाति व्यवस्था ही नहीं थी, तो फिर राम से तो हर कोई बात कर सकता है। कनेक्टिविटी राम की तो सबसे है, क्योंकि हर हृदय में राम है। बहुत बढ़िया, हर हृदय में राम है। और कहते हैं आत्मा राम है, और वो आत्मा का ना कोई रूप होता है, ना रंग होता है, ना जाति होती है, ना वर्ण होता है। वो तो सिर्फ अंतर होती है। जाति कैसे होती है? जाति होती है सनातन की, पर सनातन जो सत्य को धारण करे, जो गाय को कत्ल करे वो राम विरोधी है, जो लव जिहाद करे वो राम विरोधी है, जो भारत को तोड़ने की बात करे और 1947 में कुछ पैसे लेकर AK-47 लेकर भारत पर आक्रमण करे, वो राम विरोधी है। ऐसे राम विरोधी को तो राम बात नहीं करता है, इसको तो दोजक में जाना पड़ेगा, जन्नत नहीं मिलेगी, क्षेत्र बुरे नहीं मिलेंगी। तो बहरहाल बहुत सी बातें ऐसी हो चुकी हैं
कि अब हम चाहेंगे कि आज मनोज जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं और बहुत सी बातें हमारे सामने आई। बहरहाल बात यही है कि जिसका हृदय साफ है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वही राम से बात कर सकता है और वही राम का एक सूक्ष्म रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। नहीं बुलाएंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा आप आए। जय श्री राम।